नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज का क्वेश्चन है विश्व भूगोल जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी। दोस्तों वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट 1 वीडियो अपलोड कर दिया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। आज जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट 2 वीडियो है, जो कि वर्ल्ड ज्योग्राफी पार्ट 1 में हमने बताया था 1 से लेकर 50 तक का क्वेश्चन, और आज हम बताएंगे 50 से लेकर 100 क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। अगर दोस्तों आप हिस्ट्री का भी टेस्ट का जो चाहते हैं वीडियो, तो प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन लिंक दिया है, आप वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज है पार्ट 2 वर्ल्ड ज्योग्राफी। चलिए हम पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर शुरू करते हैं 50 से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है, दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान कहलाता है। क्या कहलाता है? सेल्वा कहलाता है, पंपास कहलाता है, प्रेयरी कहलाता है, स्टेपिस कहलाता है। तो क्या कहलाता है? चौड़ा वृक्ष रहित। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? क्या कहलाता है? पंपास का घास का मैदान कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। क्या सुमेलित नहीं है? टाउन्स उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है? नहीं दोस्तों, यह पहला ही गलत हो गया दोस्तों। ठीक, और अगला हम देख लेते हैं, स्टेबिस शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान सही है। सेल्वा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। ठीक, फिर क्या था, टैगा शीतोष्णकटिबंधीय वन है। ठीक, ये भी सही है, तो हमारा ऑप्शन हो गया ए। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है 52, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? पूछ रहा है कौन सा जोड़ा सही है, बाकी सब गलत है दोस्तों। केन्या कैंपास, अर्जेंटीना पंपास, वेनेजुएला सवाना, संयुक्त राज्य अमेरिका निकोसिया। तो कौन सा सही होगा दोस्तों? हमारा जो सही होगा, केन्या कैंपास घास के मैदान से संबंध। ठीक, सही जोड़ा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, डॉट 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 एकमात्र ऐसा देश है जो कि भूमध्य रेखा, इक्वेटर और मकर रेखा दोनों को स्पर्श करता है। कौन सा ऐसा देश है जो भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों को छूता है? ठीक है दोस्तों, चिली है, अर्जेंटीना है, ब्राज़ील है, पेरू है। तो कौन सही आंसर जो होगा दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा ब्राज़ील, ऑप्शन सी। ब्राज़ील जो है कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों को स्पर्श करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संयुक्त एवं राजधानी है? चिली है सेंटियागो, अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स, उत्तरी कोरिया सियोल और इथियोपिया आदिस अबाबा। तो कौन सा सही राष्ट्र और राजधानी सही नहीं है? दोस्तों सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है दोस्तों? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर जो होगा आपका उत्तरी कोरिया। उत्तरी कोरिया की राजधानी जो है दोस्तों, उत्तरी कोरिया के सियोल नहीं है, उत्तरी कोरिया की राजधानी जो है प्योंगयांग है, प्योंगयांग। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 55, सूची 1 को सूची 2 से सूची 2 को मिलान कीजिए। ठीक, देश दिया है और राजधानी दिया है। क्या दिया है? बुल्गारिया, ओस्लो, जॉर्जिया, रिक्वेस्ट। इसको हमें मिलान करना दोस्तों, मिलान करें हम तो बुल्गारिया की राजधानी क्या है? बुल्गारिया की राजधानी जो है वो है सोफिया। ठीक है दोस्तों, बुल्गारिया की राजधानी सोफिया है। जॉर्जिया की राजधानी जो है तिब्लिसी है। ठीक, आइसलैंड की राजधानी जो है रिक्याविक है, और नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। ठीक है दोस्तों, नॉर्वे की राजधानी जो है ओस्लो है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा पहला कह रहा है पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं, मतलब इसको देखते हैं तीसरे का, पहले का तीसरा मिला था दोस्तों, पहले का तीसरा दूसरे का चौथा, और फिर पहले का तीसरा दूसरे का चौथा। आइसलैंड की राजधानी जो है रिक्याविक, मतलब पहले का तीसरा दूसरे का चौथा तीसरे का दूसरा पहले का तीसरा दूसरे का चौथा तीसरे का पहला है, तो ऑप्शन हमारा ए होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अलास्का निम्नलिखित में से किस देश का हिस्सा है? अलास्का जो है दोस्तों किस देश का हिस्सा है? ग्रीनलैंड का है, संयुक्त राज्य अमेरिका का है, कनाडा का है, या रूस का है? तो किसका हिस्सा है अलास्का? अलास्का जो है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका का है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कंधार स्थित है दक्षिणी अफगानिस्तान में, उत्तरी अफगानिस्तान में,
या पूर्वी इराक में या पश्चिमी पाकिस्तान में? तो कहाँ है? कंधार। कंधार जो है दोस्तों आपका दक्षिणी अफगानिस्तान में है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है जनसंख्या के हिसाब से निम्नलिखित में से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा? दूसरा पूछा है दोस्तों, पहला नहीं। ऑप्शन है टोक्यो, दिल्ली, बीजिंग, मैक्सिको सिटी। तो दूसरा कौन सा है? दूसरा आपका होगा दोस्तों दिल्ली। पहला आपका चीन है, चीन की राजधानी जो है बीजिंग, ये जो है फर्स्ट नंबर पे है। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक ऊंचे स्थल पर बसा है? कौन सा स्थान सबसे ऊंचे स्थल पर है? गारटोला, काठमांडू, लहासा, थिम्पू। तो कौन है सबसे ऊंचे स्थान पे? ऊंचे स्थान जो है दोस्तों वो है लहासा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है डरबन नगर कहाँ स्थित है? डरबन नगर कहाँ स्थित है? दक्षिणी अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, उत्तरी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में? तो कहाँ स्थित है डरबन? डरबन जो है दक्षिणी अफ्रीका में है, ऑप्शन ए। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कांगो स्थित है। कांगो कहाँ स्थित है? अफ्रीका में है, एशिया में है, यूरोप में है, उत्तरी अमेरिका में है? तो कांगो कहाँ स्थित है दोस्तों? कांगो जो है आपका अफ्रीका में स्थित है, ऑप्शन ए। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार दोस्तों, क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है दुनिया का सबसे बड़ा देश? टोक्यो है, न्यूयॉर्क है, मुंबई है, बीजिंग है? तो कौन सा है? वह है क्षेत्रफल के अनुसार में न्यूयॉर्क है। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों किस देश को श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है? हाथियों का देश किसे कहा जाता है दोस्तों? चीन को कहा जाता है, थाईलैंड को कहा जाता है, दक्षिणी अफ्रीका को कहा जाता है, या दक्षिणी कोरिया को कहा जाता है? तो हाथी वाला देश किसे कहा जाता है दोस्तों? हाथी वाला देश जो कहा जाता है आपका थाईलैंड को कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसे स्वर्ण द्वारा का नगर कहा जाता है? स्वर्ण द्वारा का नगर कहा जाता है, पेरिस को कहा जाता है, एम्स्टर्डम को कहा जाता है, मुंबई को कहा जाता है, या सैन फ्रांसिस्को को कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है दोस्तों? इसका सही आंसर जो होगा आपका सैन फ्रांसिस्को, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर, या कर्क रेखा पर? तो कहाँ दिखाई देता है दोस्तों मध्य रात्रि का सूर्य? वह उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है दक्षिणी अमेरिका का वह कौन सा नगर है जो अपनी चौड़ी सड़कों के कारण अमेरिका का पेरिस कहलाता है? अमेरिका का पेरिस कौन सा कहलाता है दोस्तों? सैंटियागो, ब्यूनस आयर्स, मैक्सिको सिटी, रियो डी जनेरी? तो क्या कहलाता, कौन सा कहलाता है दोस्तों? ये कहलाता है ब्यूनस आयर्स कहलाता है, जो अमेरिका का पेरिस ब्यूनस आयर्स को कहलाता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पक्षियों का द्वीप महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? पक्षियों का महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? यूरोप को, ऑस्ट्रेलिया को, दक्षिणी अमेरिका को, या एशिया को? तो किसे जाना जाता है दोस्तों पक्षियों का महाद्वीप? पक्षियों का महाद्वीप जो जाना जाता है दोस्तों वो है दक्षिणी अमेरिका को। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है सूर्योदय का देश के नाम से जाना जाता है कौन सा देश? सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है दोस्तों? नॉर्वे है, जापान है, ब्रिटेन है, फिनलैंड है? तो क्या है? तो सूर्योदय का देश जापान को कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों निम्न में से किस नगर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? नगोया कहा जाता है, या टोक्यो को कहा जाता है, या सेंडाई को कहा जाता है, या ओसाका को कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है दोस्तों पूर्व का मैनचेस्टर? पूर्व का मैनचेस्टर जो है ओसाका को कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना दोस्तों, अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है दोस्तों? अंध महाद्वीप जो कहा जाता है आपका वो कहा जाता है अफ्रीका को। ठीक, विश्व की छत किसे कहा जाता है दोस्तों? विश्व की छत जो है पामीर की छत को कहा जाता है, पामीर के पठार को। हजारों झीलों का देश किसे कहा जाता है? हजारों झीलों का देश जो कहा जाता है फिनलैंड को कहा जाता है। मोतियों का द्वीप कहा जाता है बहरीन को। ठीक, तो हमारा क्या होगा? पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा। ऑप्शन देखते हैं, पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा। पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, ऑप्शन हमारा होगा
ऑप्शन बी होगा, पहले का तीसरा दूसरे का चौथा। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न देशों में किसे झीलों की वाटिका कहा जाता है? झीलों की वाटिका किसे कहा जाता है? पोलैंड को, या फिनलैंड को, या नीदरलैंड को, या स्विट्जरलैंड को? तो किसे कहा जाता है दोस्तों झीलों की वाटिका जो कहा जाता है दोस्तों वो फिनलैंड को कहा जाता है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है अंतरिक्ष सागर क्या है? सफ़ेद सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, जापान सागर? तो क्या है? कैस्पियन सागर, ऑप्शन सी। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है इटली, सिसिली, सरडिनिया एवं कोर्सिका से घिरे सागर का नाम क्या है? एड्रियाटिक सागर, एशियन सागर, लिगुरियन सागर, या टेरहेनियर सागर? सही आंसर क्या होगा जो दोस्तों इसका जो है टेरहेनियर सागर को कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है जिस महासागर में सार गैस से संबंधित वह क्या है? उत्तरी प्रशांत है, उत्तरी अटलांटिक है, या दक्षिणी प्रशांत है, या दक्षिणी अटलांटिक है? तो क्या है दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा उत्तरी अटलांटिक। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है टर्की के उत्तर में क्या है दोस्तों? काला सागर है, कैस्पियन सागर है, लाल सागर है, या भूमध्य सागर है? तो कौन सा है दोस्तों? टर्की के उत्तर में जो है वह काला सागर है। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है गल्फ स्ट्रीम है, खाड़ी में एक नदी है, एक महासागरीय धारा है, जेट स्ट्रीम का दूसरा नाम है, या एक धरातली धारा है? तो क्या है सही आंसर? गल्फ स्ट्रीम क्या है? गल्फ स्ट्रीम जो है एक महासागरीय धारा है। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश युग्म अरल सागर के किनारे है? कौन सा युग्म जो है जोड़ा दो है अरब सागर के किनारे है? तो कौन सा? कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान, या कजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान, या अजरबैजान और उज्बेकिस्तान, या कजाकिस्तान रूस? तो कौन सा है दोस्तों युग्म जो है कौन सा जोड़ा जो है दोनों अरल सागर के किनारे है? तो कौन सा है? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है सारगासो समुद्र की विशिष्टता क्या है? अति ठंडा पानी है, अति गर्म पानी है, अत्यधिक लवणता पानी है, या विशिष्ट समुद्र वनस्पति है? तो क्या सही आंसर इसका जो होगा दोस्तों? क्या है सारगासो जो है दोस्तों विशिष्ट समुद्री वनस्पति है, ऑप्शन डी। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिणी अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? कमारी धारा, वेलुंगा धारा, वेगुला धारा, या अगुलहासा धारा, या ब्राज़ील की धारा? तो क्या सही आंसर तो होगा? वो होगा वेगुला की धारा। कह रहा अगला क्वेश्चन 80 कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा शीत धारा है? पेरुविनिया हम्बोल्ट, या क्यूरेशियो, या गल्फ स्ट्रीम, या ब्राज़ील? तो कौन सा है दोस्तों शीत धारा? कौन सी है? शीत धारा जो है दोस्तों पेरुवियन हम्बोल्ट को कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित समुद्री धाराओं में कौन सा हिंद महासागर की धारा है? अगुलहासा की धारा, या मोजाम्बिक धारा, या दक्षिणी हिंद महासागरीय धारा, या बेगुला धारा? तो सही आंसर क्या होगा इसका? दो है ये होगा बेगुला की धारा। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? जो मिल नहीं रहा है? ब्राज़ील, दक्षिण अटलांटिक महासागर, हम्बोल्ट धारा उत्तरी प्रशांत महासागर? नहीं दोस्तों, ये हमारा गलत हो जाएगा। हम्बोल्ट उत्तरी प्रशांत महासागर का ऑप्शन हमारा बी होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है उच्चतम लवणता पाई जाती है कहाँ दोस्तों पाई जाती है? मृत सागर में, लाल सागर में, महान साल्ट झील में, या प्रशांत महासागर में? तो कहाँ पाई जाती है दोस्तों उच्चतम लवणता जो है मृत सागर में पाई जाती है, ऑप्शन ए। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है सागरीय जल की लवणता किसका अधिकतम योगदान है? सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है? किसका है? कैल्शियम सल्फेट का, मैग्नीशियम क्लोराइड का, मैग्नीशियम सल्फेट का, या सोडियम क्लोराइड का? तो किसका है? सोडियम क्लोराइड का, ऑप्शन डी होगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है ग्रेट साल्ट झील कहाँ स्थित है? ईरान में है, यूएसए में है, या तुर्की में है, या भारत में है? पूछ रहा है ग्रेट साल्ट झील कहाँ है दोस्तों? ग्रेट साल्ट झील जो है दोस्तों वो यूएसए में है। ठीक,
अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से सर्वाधिक गहरी महासागरीय गर्त है? टोंगा है, मैरियाना की है, या प्योंगटोक ये रिको है, या इजोबोनिया की है? तो क्या है, कौन सी है? मैरियाना की खाई जो है सबसे गहरी महासागरीय गर्त है। ठीक। अगला क्वेश्चन 87 कह रहा है नील नदी निम्नलिखित में से किस देश से निकलती है? विक्टोरिया झील से, ताना झील से, एडवर्ड झील से, या एल्बर्ट झील से? तो कहाँ से निकलती है दोस्तों? नील नदी। नील नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? तो आपका ऑप्शन क्या होगा? नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है। ठीक, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है 88 एशिया के निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण को प्रवाहित होती है? कौन सी नदी दक्षिण को प्रवाहित होती है, मतलब दक्षिण को बहती है? आमूर, लीना, ओबा, साल्विन। तो कौन सी दक्षिण बहती है दोस्तों? कौन सी नदी? साल्विन नदी जो है दक्षिण को बहती है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार कटती है, 2 बार पार करती है? ठीक दोस्तों, कौन सी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? जायरे नदी, नाइजर नदी, नील नदी, अमेजन नदी। तो कौन सी नदी है जो दोस्तों विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? वो है जायरे नदी। जायरे नदी ऑप्शन ए विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। ठीक। और कह रहा है 90 वाला क्वेश्चन अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? कौन सी है? जाम्बेजी, लिम्पापो, कांगो, या नाइजर? तो कौन सी नदी है दोस्तों? तो कौन सी नदी है? लिम्पापो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है वोगला नदी कहाँ गिरती है? वोगला नदी कहाँ गिरती है? लाल सागर में, कैस्पियन सागर में, काला सागर में, या भूमध्य सागर में? तो वोगला नदी जो है वो कैस्पियन सागर में गिरती है। ठीक है दोस्तों, कहाँ? कैस्पियन सागर में, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नील नदी है, अमेजन नदी है, मिसिसिपी नदी है, या गंगा नदी है? ठीक है दोस्तों, तो कौन सी नदी है? वो है अमेजन नदी। अमेजन नदी। ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश की घाटी में बहती है? अमेजन नदी, सिंधु नदी, वोगला नदी, या राइन नदी? भ्रंश घाटी में कौन सी बहती है दोस्तों? भ्रंश घाटी में जो है आपका राइन नदी बहती है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है एशिया की सबसे लंबी नदी है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सिंधु है, ब्रह्मपुत्र है, वांगटीसीसी है, या हुआंग हो? तो कौन सी नदी है? वांगटीसी। ठीक, ऑप्शन सी हमारा होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है महावेली गंगा एक नदी है, बांग्लादेश की है, भारत की है, श्रीलंका की है, नेपाल की है? तो कहाँ की है महावेली गंगा? महावेली गंगा जो है वो श्रीलंका की है, ऑप्शन सी। ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किसका सुमेल नहीं है? बान राइन है, ठीक, काहिरा नील नदी, न्यूयॉर्क हडसन नदी, वियना वोल्गा नदी? तो कौन सा है इसमें सही जो होगा? कौन सा देश किस नदी के किनारे बसा है दोस्तों? वियना जो है वोल्गा नदी के किनारे नहीं बसा है। वियना जो है दोस्तों ये बसा है ड्यूबना नदी किनारे, ड्यूबना नदी किनारे। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक दोस्तों, कौन सा ही सुमेलित नहीं है? ठीक, ये भी सुमेलित करना है दोस्तों। नीपर नदी किस देश के किनारे बसी है? नीपर नदी के किनारे कौन सा देश है जो दोस्तों? यूक्रेन। सही है, ठीक, सही दोस्तों। पो इटली नदी, सही। राइन जर्मनी, ठीक। अगला हमारा बसा है डी रोन स्पेन नदी किनारे बसा नहीं है। ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है दोस्तों उस देश को इंगित करे जहाँ से ब्रह्मपुत्रा नदी नहीं गुजरती है। कहाँ से ब्रह्मपुत्रा नदी नहीं गुजरती है दोस्तों? म्यांमार से, या चीन से, या भारत से, या बांग्लादेश से? तो कहाँ से नहीं गुजरती है दोस्तों? इसका सही आंसर जो होगा म्यांमार में ब्रह्मपुत्रा नदी नहीं जाती है। ठीक दोस्तों, चीन से होते हुए भारत में आते बांग्लादेश में गिर जाती है। ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बार्निल किस नदी किनारे बसा है दोस्तों? बार्निल राइन नदी के, ठीक। लंदन किस नदी? टेम्स नदी के। न्यूयॉर्क हडसन नदी के। वियना ड्यूबना नदी। तो कौन सा सही दोस्तों है?
बर्निल जो है, बर्निल आपका राइन नदी के किनारे नहीं बसा है। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। नगर जो है और नदी, कौन से नगर कौन से नदी के किनारे? वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे बसा है दोस्तों? वाशिंगटन डीसी जो है वो बसा है आपका पोटोमेक नदी के किनारे। पोटोमेक ऑप्शन 4 में जाएगा। बर्लिन जो है, बर्लिन किस नदी के किनारे बसा है दोस्तों? बर्लिन जो है स्प्रिन नदी के, स्प्रिन नदी को। और पेरिस, पेरिस जो है आपका सीन नदी के किनारे बसा है। ठीक, मैड्रिड जो है मिजरेस नदी को बसा है। ठीक, पहले का चौथा कौन सा दोस्तों? पहले का चौथा डी में है और बी में भी है। ठीक, और दूसरे का चौथा, दूसरे का तीसरा कौन से में है? तो फिर सिर्फ डी में है। ऑप्शन हमारा डी होगा। ठीक दोस्तों, ऑप्शन डी। ठीक दोस्तों, चलिए आज का क्वेश्चन हम यहीं रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 तक का। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक दोस्तों, अगर इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं पार्ट 1 तो डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक दोस्तों।